हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकुर मिश्रा सेंट मदर टेरेसा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग शिक्षण की प्रविधियों का जो पार्ट 2 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 में कौन कौन सी प्रविधियां हैं वो देख ले पहले कि आज हमें क्या क्या समझना है। पहली है विवरण प्रविधि यानी कि नरेशन टेक्निक, सेकेंड वन डिस्क्रिप्टिव टेक्निक एंड द थर्ड वन लेक्चर टेक्निक। ठीक है, तो इनके बारे में आज हम लोग जानेंगे। और ये तीनों इस वजह से साथ में हमने लिया है क्योंकि तीनों लगभग थोड़ा बहुत डिफरेंसेस है और एक जैसी टेक्निक्स हैं तीनों। तो बच्चों में ये भी कन्फ्यूज़न रहता है कि विवरण प्रविधि क्या है यानी नरेशन टेक्निक क्या है और डिस्क्रिप्टिव टेक्निक क्या है या इनमें डिफरेंसेस क्या क्या हैं। तो पहले हम लोग विवरण प्रविधि को देखते हैं। देख लिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि इसको कथन प्रविधि भी कहते हैं। अब देखिए, इसको कथन प्रविधि क्यों कहते हैं, क्योंकि हम स्टेटमेंट के माध्यम से ही बच्चों को समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, रिटन फॉर्म में विवरण प्रविधि रिटन फॉर्म में नहीं यूज़ होती है। जो मोस्टली यूज़ होती है वो ओरल फॉर्म में यूज़ होती है। कौन सी? नैरेटिव टेक्निक। ठीक है, तो इसको कथन प्रविधि भी कहते हैं क्योंकि ओरल फॉर्म में यूज़ होती है। और इस प्रविधि का तात्पर्य किसी प्रसंग, वस्तु अथवा घटना को छात्रों के सामने मौखिक रूप से ऐसे रोचक ढंग से प्रस्तुत करना है कि उसके मस्तिष्क में उसका चित्र बन जाए और वो आसानी से उस चीज़ को समझ सकें। सपोज दैट कि आप ताजमहल के बारे में बता रहे हैं बच्चों को, तो आप अगर वहाँ पे नहीं ले जा सकते हैं, पहली तो चीज़ है कि आप ताजमहल के बारे में बताना है तो वहाँ पे बच्चों को ले जाइए, लेकिन सारे स्कूल्स में, प्राइवेट कॉलेज में ये सब पॉसिबल नहीं होता है। तो अगर इसको ठीक तरीके से ताजमहल के बारे में समझाना है, बताना है, तो हम पहले तो हमारे पास एक टीएलएम होना चाहिए। ठीक है, टीएलएम जितना अच्छा से अच्छा हो, आप अगर 3D फिगर लें तो बहुत बेटर है। अगर 3D नहीं ला पा रहे हैं तो एक चार्ट पेपर पे ही उसको बना के बच्चों के सामने लाना चाहिए, बहुत ही कलरफुल होना चाहिए। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, चार्ट पे या कोई हमारे पास टीएलएम है जिसमें ताजमहल की फ़ोटो वो पिक बनी हुई है, फिर हम उसको दिखाते हुए बच्चों के सामने जो ऊपरी फैक्ट्स हैं, है ना, जो बेसिक फैक्ट्स हैं वो हम बच्चों के सामने रखेंगे। बहुत डीप नहीं जाएंगे विवरण प्रविधि में, ये ध्यान रखना है हमें। ठीक है, ऊपरी ऊपरी बातें जो हैं वो बच्चों को समझाने का प्रयास करेंगे और इस तरीके से समझाएंगे कि उसका फिगर बच्चों के माइंड में बनता रहे। अब ये बनेगा कब? वो बनेगा तब जब आप जितनी बेहतर तरीके से समझाएंगे वो चीज़, तो उसका पिक जो है उतनी ही बेहतर तरीके से बच्चों के माइंड में बनेगा। और बच्चों को अब पूरा तो इस तरह नहीं फील करा सकते कि बच्चों को ये लगे अरे हम ताजमहल के सामने खड़े हैं या ताजमहल को देख रहे हैं, लेकिन ये फील आना चाहिए। आपको इस तरह से बताना है कि उनको रियल फील हो कि हम वहीं पर हैं। ठीक है, ये होता है विवरण, यानी आप नरेट करें उस चीज़ को एकदम इस तरह से नरेट करें कि वो लगे कि आप वहीं पर उसको ताजमहल के सामने खड़े हैं और उसको उस तरीके से बता रहे हैं, है ना। ये चीज़ होनी चाहिए विवरण प्रविधि में। अब दूसरी आ जाती है वर्णन प्रविधि यानी कि डिस्क्रिप्टिव टेक्निक। अब देखिए इसमें क्या होता है, इस प्रविधि के माध्यम से किसी विषय वस्तु एवं घटना का विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाता है। इसमें जो मेन पॉइंट्स है नोट करने वाला, ठीक है, इसमें जो मेन पॉइंट्स है ये है विस्तार पूर्वक वर्णन। अभी हमने बताया था विवरण और वर्णन यानी कि नरेटिव, जो नरेशन टेक्निक है और डिस्क्रिप्टिव टेक्निक है, दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है कि हम जो है विवरण प्रविधि में बहुत ही डीपली नहीं जाते हैं और वर्णन प्रविधि में हमें बहुत ही डीपली यानी विस्तार पूर्वक उसका वर्णन करना होता है, बहुत ज़्यादा एलेबरेट करना पड़ता है। ठीक है, अब हम ऊपरी ऊपरी ताजमहल के बारे में उसको नॉलेज दे दें, ये हो गया विवरण प्रविधि। अब बहुत उसको डिटेल्ड में जाके समझाएं बच्चों को, ये हो गया वर्णन प्रविधि। अब देखिए ये डिपेंड भी करता है कहाँ पे विवरण। अब जैसे बहुत ही बेसिक लेवल पे यूज़ करना है, ठीक है, तो हम विवरण प्रविधि यूज़ कर लेंगे। ठीक है, मतलब कि प्राइमरी स्तर पर। अगर हमें थोड़ा अपर प्राइमरी में जाना है, 6 to 8 वर्णन प्रविधि यूज़ कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि थोड़ा और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए बच्चों को। अब अगर हमें और अपर लेवल में जाना है, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी में, देन आ जाता है हमारा व्याख्यान। अब ये इसी वजह से इनको डिवाइड किया गया है कि जो बेसिक लेवल पे है उसमें हम क्या मोस्टली यूज़ करते हैं, नरेशन टेक्निक, उससे थोड़ा और ऊपर वर्णन प्रविधि और फिर व्याख्यान प्रविधि। ठीक है, तो ये हमारा वर्णन प्रविधि हो गया है। और एक चीज़ याद रखना है, विवरण प्रविधि का जो नेक्स्ट स्टेप होता है यानी नरेशन टेक्निक का नेक्स्ट स्टेप ही डिस्क्रिप्टिव टेक्निक होता है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए इन तीनों टेक्निक्स में
क्वेश्चन ये आ जाए कि विवरण प्रविधि, वर्णन प्रविधि और व्याख्यान प्रविधि में तीनों टेक्निक्स में प्राइमरी लेवल पर सबसे बेटर टेक्निक कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे, विवरण प्रविधि है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि हमको अगर बहुत ज़्यादा उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे वो भी बहुत ही हार्मफुल है बच्चों के लिए। लिमिटेड एक्सप्लेनेशन करना होता है क्योंकि उनका आईक्यू लेवल उतना स्ट्रांग नहीं होता है। वर्णन प्रविधि में थोड़ा बच्चे मेच्योर हो जाते हैं 6 to 8 में, तो वहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन हम ज़्यादा कर सकते हैं। व्याख्यान में हमें पूरी तरीके से उसकी व्याख्या करनी होती है ना, तो वो अपर लेवल के लिए यानी सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी या यूनिवर्सिटी लेवल पे वो चीज़ें यूज़ होती हैं। ठीक है, अब हमारा आ जाता है व्याख्यान प्रविधि। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है कि इस विधि का प्रयोग ज़्यादातर कठिन विषयों को समझाने में किया जाता है। इस विधि का प्रयोग उच्च स्तर पर, देखिए इसमें लिखा भी है कि इस विधि का प्रयोग उच्च स्तर पर किया जाता है। ठीक है, अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। विवरण हमने समझ लिया, विवरण में ऊपरी नॉलेज देंगे और बहुत ही रोचक ढंग से, बहुत ही लाइवली पढ़ाने की कोशिश करेंगे जिससे बच्चों को वो चीज़ समझ में आए, उनका पिक बन सके। वर्णन में क्या है, बहुत ही थोड़ा डीप जाकर उसका एक्सप्लेनेशन करना होता है। ठीक है, वो क्या होगा, विस्तार पूर्वक हमें समझाना होता है, डिटेल्ड में समझाना होता है, तो वो हो गया वर्णन प्रविधि। अब हमारा जो है व्याख्यान प्रविधि क्या है ये समझिए। व्याख्यान का मतलब ये लेक्चर यानी किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना। ठीक है, अब देखिए अगर आपसे कहा जाए कि बताइए इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण क्या है, ठीक है, तो आप कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे एज ए टीचर कि पर्यावरण मीन्स परि प्लस आवरण। परि का मतलब है, परि का मतलब है चारों ओर, आवरण का मतलब घिरा हुआ यानी कि कवर्ड, है ना। ठीक है, तो यानी कोई भी जीव जंतु या हम मनुष्य जिस भौतिक, रासायनिक एवं जैविक कारकों से चारों ओर से घिरे हुए हैं उसे हम पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है, तो आपने ये पर्यावरण को समझाने के लिए जो ये इस चीज़ का सहारा लिया, ये चीज़, तो ये हमारा आ जाता है एक्सप्लेनेशन में यानी व्याख्यान में। ठीक है, तो कहने का मतलब है कोई भी तथ्य है, कोई भी फैक्ट है, ठीक है, उसको हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकें, ठीक है, तो वो आ जाता है व्याख्यान प्रविधि में। चूँकि अभी बेसिक लेवल पे हम नहीं यूज़ कर सकते हैं। क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो डिफिनीशंस, वो फैक्टर्स हो सकता है बच्चों को समझ में ना आए। क्योंकि देखिए व्याख्यान प्रविधि टोटली ओरल स्पीच होती है ना, वो मौखिक रूप से ही डिपेंड करता है। और बच्चों के लिए हमें ओरल मेथड हम यूज़ करते हैं, लेकिन उनके लिए ब्लैक बोर्ड की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, बिना ब्लैक बोर्ड के प्राइमरी लेवल पे टीचिंग पॉसिबल नहीं है। इस वजह से जो लेक्चर मेथड है वो कहाँ पे यूज़ होता है, वो अपर लेवल पे यूज़ होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्या क्या समझा हम लोगों ने, विवरण प्रविधि समझा। विवरण प्रविधि बेसिक लेवल पे सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है। दूसरी वर्णन प्रविधि अपर लेवल के लिए, और जो व्याख्यान प्रविधि है वो और हायर सेकेंडरी लेवल के लिए या यूनिवर्सिटी लेवल पे ये चीज़ें यूज होती हैं। ठीक है, ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि आगे की वीडियोज़ भी आपको मिलते रहें। ठीक है, ओके, थैंक यू।